था रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसको ही लिफाफा दिया जाता था और हमको कोई पूछना ना जांचना कुछ नहीं, न किसी की किस रैंक का है, किसी को कुछ नहीं मिलता था। बोनस हमसे लिया जाता था और फिर वापस करके लिया जाता था। हम बोनस देके फिर वापस ले लेते थे। 20 साल से इसी फैक्ट्री में सर्विस कर रहा हूँ मैं भी, सब साथ के बंदे हैं सब, और हम दर दर भटक रहे हैं। 3 महीने हो गए हमें। मेरे बच्चे भी हम भी किराए पे रहते हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल परेशान हैं हम। क्या नाम है आपका? उमेद सिंह। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव और मेरा फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक बार फिर से मैं एक बहुत गंभीर समस्या आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। और समस्या है जो चारू स्टील के जो श्रमिक हैं उनको कुछ दिन पहले, कुछ लगभग 2-3 महीने पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। उसमें बताया था कि चारू स्टील ने जो वहाँ पर कर्मचारी थे उनको 1 महीने की सैलरी देकर उन सबको फैक्ट्री से निकाल बाहर कर दिया था और कहा था कि बस यही जो सैलरी है आपका, यही हिसाब किताब है। और लगभग 3 महीने का समय हो गया और ये लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, श्रम जो विभाग के जो कार्यालय हैं वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। और क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों नहीं इनकी मांगों को अभी तक माना गया है। चारू स्टील के जो मालिक हैं उनके साथ लगातार इनकी वार्ता भी हुई है, लेकिन वार्ताएं विफल हुई है। और कहा यह जा रहा है कि कुछ श्रमिकों ने अपना जो हिसाब किताब ले लिया, लेकिन कुछ श्रमिक अभी बचे हैं। क्यों नहीं इन्होंने आगे अपने जो समझौते पर हस्ताक्षर किए, पूरी जानकारी लेंगे। और वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनका उत्तरदायित्व बनता है इनकी समस्याओं को दूर करने का। क्या नाम है आपका? चंदर सिंह रावत। क्या कहाँ चारू स्टील में करते? चारू स्टील में। क्या है समस्या आपकी? समस्या हमारी ये है कि हम लोगों को बिगैर नोटिस दिए, अग्रिम नोटिस के हमको नौकरी से निकाल दिया और फैक्ट्री भी बंद कर दी गई। फैक्ट्री बंद कर दी गई? फैक्ट्री बंद कर दी गई है। इसके विषय में हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई। तो जब फैक्ट्री बंद की थी तब क्या हिसाब आपका हुआ था उस समय? उस टाइम एक सैलरी पकड़ाई थी, बोला बस सैलरी 1 महीने की सैलरी आपको दी थी? हाँ, वही सैलरी दी थी जो हमें मिलनी चाहिए थी। 1 महीने जो काम किया था हमने, अच्छा। वही हमारे को पैसा दिया गया है। उसके पश्चात और कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि भाई कल से, ये बोला कि भाई कल से आप जो है ड्यूटी मत आना, क्योंकि अब फैक्ट्री बंद हो चुकी है, अब आप लोग जाइए। तो वहाँ पर कब से काम कर रहे थे आप? मेरे को 7 साल के करीब हो गया। 7 साल हो गए थे। 7 साल का सिर्फ मतलब 1 महीने की सैलरी देकर और आपसे पीछे छोड़ा गया उन्होंने? जी, अदर बेनिफिट कुछ नहीं है। छुट्टियां हैं, ग्रेजुटी है, बोनस है इत्यादि, और ओवर टाइम है। इस तक ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी तक 3 महीने से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ आप गए और क्या बातें हुई आपकी अभी तक? अभी तक हम 3 महीने हमको हो चुके हैं। सर्वप्रथम हमने श्रम मंत्रालय में एप्लीकेशन दी, उसके बाद SDM ऑफिस में दी उप जिलाधिकारी को। उप जिलाधिकारी द्वारा भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और ये श्रम विभाग में भी कोई निवारण नहीं मिला। आपसी समझौते के लिए हम मालिक से 6 बार मिल चुके हैं, लेकिन उसमें भी हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हमको यही बोला गया, हमने कहा जी देखो हमारा जो बेनिफिट बनता है हमको दे दिया जाए। वो कहते हैं बोनस क्या चीज़ होती है, छुट्टियाँ क्या चीज़ है, ग्रेजुटी क्या है। हम आपको वो इन सब चीज़ों से इनकार कर रहे हैं? हाँ, वो सब इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ मात्र हम आपको 1 महीने की सैलरी दे सकते हैं नोटिस पे, और बाकी हम आपको हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के लिए। तो आपके बहुत सारे साथी थे, कुछ लोगों ने तो हिसाब कर लिया, उनका क्या? हाँ, उनकी मजबूरी थी। अब स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, किसी ने किराया देना है, किसी की आर्थिक परिस्थिति बहुत गंभीर है, आजीविका अस्त व्यस्त हो रखी है, तो इसलिए उनकी मजबूरी थी। उन्होंने 1 महीने का ले दिया है। लेकिन इसमें जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि हमने टोटल भुगतान कर दिया इन लोगों को, जबकि उनको अदर बेनिफिट कुछ नहीं मिला। जो उनकी छुट्टियाँ होती हैं, ग्रेजुटी होती है, बोनस होता है, इस तरह का कोई बेनिफिट उनको नहीं मिला है। और वही आपको भी दे रहे थे वो, लेकिन आप लोग नहीं माने? जी, वही हमारे साथ भी था। लेकिन इस विषय में हम लोगों ने जो है आवाज़ उठा रखी है, और श्रम विभाग में भी हमारे को ये निर्णय दिया गया कि भाई आप लोग जो है आपसे समझौता करो। ये मिस्टर जुयाल द्वारा हमको ये सुझाव दिया गया था। कौन है जुयाल? जुयाल, SS जुयाल जो है, ये लेबर इंस्पेक्टर है। अच्छा, लेबर इंस्पेक्टर है। लेबर इंस्पेक्टर। जब भी हम इनके पास गए, इन्होंने वही बोला कि आप जो है वो करो, आपसी समझौते के लिए मालिक से मिलो। तो हम बराबर मिलते रहे, बराबर मिले, लेकिन तो आपको ये लग रहा है कि जो ये जुयाल है, SP जुयाल जी, इनका भी जो रवैया ढुलमुल रवैया है, ढुलमुल रवैया है। उनके लिए ये लिफाफा जाता था, चारू स्टील लिमिटेड, ये लिखा हुआ हर प्रकार का लिफाफा। क्या होता है इसमें? इसमें क्या है, इसमें पैसे जाते थे, रिश्वत जाती थी इसमें। तभी तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। मालिक हर टाइम, हर डेट में लिया जा रहा है कि हमें 1 महीने का टाइम दिया जाए, 2 महीने का टाइम दिया जाए। इस तरह से प्रक्रिया कब तक चलेगी बताओ? गरीब आदमी की तो कोई सुनाई नहीं है। सुनाई तो उनकी है,
जिन्हें सरकार सैलरी दे रही है। ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी तो होना ही नहीं चाहिए श्रम विभाग में, जो कि लेबरों की नहीं सुनता, मालिक की संयोजक की ही ये जो सुनाई। श्रम विभाग के अधिकारी हैं जुयाल, इनके ऊपर भी जो है ना कहीं जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, इसके प्रति जांच होनी चाहिए। हमने इस विषय में मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, एक इसमें मुख्यमंत्री के साथ में वहाँ भी कार्यालय में पहले से ही हमारा चल रहा है। तो उसके बाद हमने फिर दोबारा ये कंप्लेंट भेजी, जब हमारे को कोई न्याय नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट आसार नज़र नहीं आ रहा है न्याय का, तो फिर हमने इसके लिए एक उप जिलाधिकारी को भी एप्लीकेशन भेजी है और फिर इस विषय में हमने मुख्यमंत्री जी को भी भेजी है एसएस जुयाल के खिलाफ। अभी इस समय क्या क्या मांगे आप? हमारी मांग है छुट्टियाँ, ग्रेजुएटी, बोनस, ओवर टाइम, नोटिस ये सब आपको दिया जाए? ये हमें दिया जाना चाहिए और आज दिन तक जितने दिन खाली हैं हम तब से और अब तक का हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दोस्तों, जिस प्रकार से लगातार 7 साल से भाई साहब काम कर रहे हैं चारों स्टील में, और 7 साल के कामों के एवज में सिर्फ इनको 1 महीने की सैलरी मिलती है और उसके बाद कहा जाता है कि आपको हमने यहाँ से ये फैक्ट्री बंद हो गई है, अब हम आपकी सेवा नहीं ले सकते हैं। और जिस प्रकार की कार्रवाई ये कर रहे हैं, लगातार प्रशासन और सरकारी अधिकारियों से मिल रहे हैं और सरकारी अधिकारियों का ढुलमुल रवैया आप जानते ही हैं कि अगर कोई सा भी विभाग अगर ले लिया जाए तो सिर्फ वहाँ पर परसेंटेज उनको चाहिए, उसके अलावा कुछ भी उनको नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं, ये उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम सर आपका? सुरेंद्र पांडे। आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ जी सर। क्या समस्या क्या है? न नोटिस पे दे रहे हैं, न ग्रेजुएटी दे रहे हैं, न कुछ भी दे रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं कि चले जाइए अब। तो 3 महीने से आप इधर से उधर हाँ, इधर से उधर घूम रहे हैं सर। बात करो और कोई भी हमारी समझौता नहीं हो रही है। समझौता नहीं हो रहा है? नहीं, 3 महीने से हो रहे हैं सर। 1997 से नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आपको कितने साल हो गए? 97 से सर नौकरी कर रहे हैं यहाँ। 97 से जी। 23 और 3 26। तो देखिए 26 सालों से ये नौकरी कर रहे हैं, तो बड़ी गंभीर समस्या है। तो इस गंभीर समस्या पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। 26 सालों से नौकरी कर रहे हैं और इनको 1 महीने की सैलरी देके इनको हटा दिया जाता है। सर कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रहा है, ऐसे तो भंडारा करते चलेंगे विनोद कंसल जी, और लेकिन लेबर को अपने देने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। और तो बार बार जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी हम तो ये जानते नहीं है। फैक्ट्री विनोद कुमार सिंगल के भंडारा करते हैं वो भंडारा सीधे बली में तो ऐसे करते जाते हैं जी। लेबरों को देने के लिए उनके पास कुछ भी पैसे नहीं है। हर बार समझौता करने के लिए कहते हैं कि समझौता हो जाएगी, डेट पर बाई डेट देते जा रहे हैं। लेबर इंस्पेक्टर साहब भी कहते हैं कि डेट बाई डेट बढ़ाते जा रहे हैं। अब 3 महीने से हम लोग परेशान हैं। 3 महीने से हम कैसे गुजारा करेंगे साहब? मेरे ख्याल से आप तो बाहर से यहाँ पर आए? हाँ, बाहर से ही हैं, हम बिहार से हैं। तो किराए में रहते हैं? किराए में रहते हैं सर। तो अभी तो मकान मालिक भी बोल रहा होगा और किराए के लिए परेशान कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, सब चीज़ है। हम कितने परेशान हैं, समझौता के लिए तैयार नहीं है अभी। आप कब से काम कर रहे हैं? हम लोग 23 साल हो गया हम लोग को। 23 साल से? और 23 साल में सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह दी और पल्ला झाड़ लिया? बस 1 महीने फैक्ट्री चल रही थी मैं वही पेमेंट दिया। कल आप पेमेंट कब से कर रहे हैं? दिया। हम लोग भी 27 साल 27 साल से आप कर रहे हैं। देखिए 26, 27, 23। आप कब से कर रहे हैं? 27 साल 27 साल से देखिए सब लोग कर रहे हैं। आप कब से कर रहे हैं? 19 साल से। 19 साल से आप? 2004 से। तो आप कहाँ जाएंगे? आप सड़क पे आए, क्या जाना मैं बताऊं। तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाह रहे हैं आप? ग्रेजुएटी, बोनस, नोटिस पे सब मिलना चाहिए। तो सब मिलना चाहिए। दोस्तों, ये है इन लोगों की समस्याएं और बहुत गंभीर समस्या। देखिए 23 सालों से, 26 सालों से, 27 सालों से, 7 साल से, 8 साल से ये लोग एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे और फैक्ट्री मालिक का रवैया देखिए किस प्रकार से, और सरकारी अधिकारियों का रवैया भी आप देख रहे हैं कि सरकारी अधिकारी लगातार इनको तारीख पर तारीख समझौते की बात कर रहा है, लेकिन ठोस कार्रवाई उस मालिक पर नहीं करनी चाहिए। और भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसे भंडारे करने का क्या फ़ायदा जब आप जिन्होंने आपके भंडार भरे हैं, इन्हीं लोगों ने उन मालिकों के भंडार भरे हैं और आप भंडारा कर रहे हैं, और इन लोगों की जो हक है या जो उनको जो न्याय मिलना चाहिए उस न्याय को आप नहीं दे रहे हैं। तो बड़ी शर्म की बात है, और शर्म की बात है यहाँ के अधिकारियों को भी बड़ी शर्म से डूब मरना चाहिए और इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी यहाँ पर लॉबी पूरे उत्तराखंड में है, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लगातार कहीं ना कहीं उत्तराखंड को खोखला करते जा रहे हैं ये लोग। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।